हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हे गाइस, बुधवार का दिन है, सुबह के घड़ी में बज रहे हैं अभी 8 और अर्ली मॉर्निंग नहीं है, धूप आप देख सकते हैं 8 बज चुकी है। नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में और आज नहाने का मेरा मन बहुत जल्दी से हो रहा था। वैसे मैं आ ही जाती हूँ 8 सवा 8, लेकिन और भी पहले से कर रहा था क्योंकि आज मुझे पहनना था नया वाला कुर्ता। और जिस दिन नई ड्रेस पहननी रहती है ना, उस दिन नहाने का बहुत मन करता है। कहीं बाहर भी जाना रहता है ना, तो काफ़ी लेडीज़ इस चीज़ से रिलेट कर पाती होंगी। हमें रेडी होने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए, यहाँ पे सुबह का वक्त है तो दूध है, पेपर है, इन्होंने अपनी सर्विस दे दी है। इसको मैं घर के अंदर ले लूँगी। और बस चने मैंने बॉईल कर लिए थे और फटाफट से लंच की तैयारी करते हैं, मतलब टिफ़िन की तैयारी करते हैं। हमारे लंच की तैयारी भी हो जाती है। हम लोग ना, बच्चे और मैं दोपहर को वही खा लेते हैं। तो मैंने फ्रिज में से अदरक है, हरी मिर्चें निकाल ली है, चने मैंने बॉईल कर ही लिए थे। सरसों का तेल है, कढ़ाई में चढ़ाए, जैसे तेल गर्म हुआ, राई डाला, जीरा डाला, हींग डाला और बस इसमें मसाला ऐड कर देंगे, हरी मिर्च और अदरक का जो मैंने चॉप किया है। और साथ ही में हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, नमक है और धनिया पाउडर है और साथ में थोड़ा सा अमचूर पाउडर है। पानी में घोल के मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना के तेल में डाल दिया है, गरम तेल में, जिससे कि ना ग्रेवी है बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। और चने मैंने इसमें बॉयल चने जो मैंने किए थे ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारी लबाबदार चने की सब्जी बन के तैयार है। हालांकि मेरे हस्बैंड को मतलब सो ही लगती है सब्जी, इतनी पसंद नहीं आती है क्योंकि चने की सब्जी है, मोठ की सब्जी कम पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी वही होता है कि बस तब कुछ भी समझ में नहीं आता है यार, सब्जी रोज़ बनाए तो क्या ही बनाए। तो यहाँ पे बस अभी मैं इनको पराठे सेक के दे दूँगी। साथ में मैंने चाय चढ़ा दी है, दोनों बच्चों के लिए भी चाय चढ़ा दी है। बच्चों के भी वैकेशन लगी है गणपति की वजह से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका भी एकदम मस्त मज़े में हूँ। और फिलहाल अभी मैं किचन में ही हूँ। किचन में जैसे ब्रेकफास्ट का काम हो गया है, चाय पानी का काम हो गया है और बच्चों का खाना पीना हो गया है। टिफ़िन लेके हस्बैंड है ऑफिस निकल चुके हैं और बस अभी मैं किचन में आई हूँ। सबसे पहले आज मैं किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ। फटाफट से करूँगी 5-10 मिनट के अंदर क्योंकि ज़्यादा बिखरा भी नहीं है। मैंने एक ही सब्जी बनाई थी। तो चलिए, ये तो मेरी रूटीन है। अभी कंटिन्यू रखूँगी, व्लॉग में आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। लेकिन उससे पहले आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद कि 10,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। सब्सक्राइबर कहना तो एक बहुत छोटा सा शब्द है और मतलब आप मेरी एक फैमिली बन चुकी हैं। हम 4 लोग हैं और आप इतने सारे लोग हैं, तो एक मतलब हमारा जो कहते हैं ना कारवां है, शुरू हुआ है। और मैं चाहती हूँ आप बहुत सारा ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहना। कल बहुत सारी विशेष है लोगों की आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप सभी इतना खुश हो रहे थे जैसे कि आपके घर में मेंबर बढ़ गया है, जैसा मुझे लगा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरी खुशी से भी ज़्यादा मुझे लगा कि आप लोग ज़्यादा खुश हैं। और बस अभी ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखना। और मैं चाहती हूँ जल्दी ये प्यार है, इतना है ना, इतना हो जाए। और हमारी जो लाइफ स्टाइल रहती है, हम होम मेकर्स की, हम मम्मी की और पत्नियों की, और जो घर में रह के भी हम अपना काम भी कर सकती हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकती हैं। खुद को व्यस्त रख के बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। तो चलिए, काम करना शुरू करती हूँ और अपनी जो रूटीन है आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर से आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना किचन साफ़ और साफ़ सुथरा किचन कर दूँगी। दोपहर की रोटियाँ हैं, मैंने बना के रख दी है हम तीनों के लिए। और चेरी मेरे पास खड़ी है, गॉसिप कर रही है। लड़कियों को ना मन करता है गॉसिप करने का, और लड़कियों का रहता ही अपनी मम्मी के साथ गॉसिप करने का। जैसे हमें भी रहता था, हम अभी भी करते हैं, रहता था क्या, अभी भी गॉसिप करते हैं। गॉसिप करने में मज़ा भी आता है माँ के साथ। तो बस मेरे साथ ये बातचीत कर रही है और बातों बातों में बस यहाँ पर मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ।
क्योंकि मुंह चलता है साथ साथ लेकिन हाथ भी उससे तेज चलते हैं। ये मेरी मम्मी का डायलॉग था कि हाँ बातें करो लेकिन हाथों को रोको मत, कंटिन्यू अपने कामों को करते रहो। तो यहाँ पे बस अभी मैं जितने भी बर्तन हैं उनको खाली कर दूंगी। चने की सब्जी है छोटे वाले बर्तन में मैंने निकाल ली है, और बस जो जो सामान निकलता है ना बाहर, सब चीज़ों को उनकी जगह रख देना तो सही लगता है। और मतलब सुबह सुबह के इतने सारे काम रहते हैं, यदि हम स्ट्रेस नहीं रखते ना दिमाग में तो हमारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। और हमेशा ही मैं तो बोलती हूँ, आपको भी कहती हूँ, इतने व्यस्त हो जाओ, इतने व्यस्त हो जाओ। कहते हैं जितने हम व्यस्त रहेंगे हम उतने ही मस्त वाले जीवन हमारा आगे आने वाला है। आज सबसे पहले मैं किचन की ही क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि दोनों बेडरूम में मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। जिस पोर्शन की मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी रहती है वो वाला एरिया मैं सबसे लास्ट में ही पकड़ती हूँ, जिससे कि पहले वाले काम मेरे हो जाते हैं तो मन में स्ट्रेस नहीं आता है। तो यहाँ पे मुझे किचन की क्लीनिंग है फटाफट से करनी थी। मैंने टारगेट लिया था 10 मिनट का, तो 15 मिनट मुझे लगी, लेकिन मेरा किचन है अच्छे से क्लीन हो गया था। कुछ हम सूझबूझ से हमारे काम करते हैं, मैनेजमेंट देखते हुए करते हैं ना दिमाग में। अब तो इतने साल हो गए हैं, मैनेजमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ही मतलब फिक्स हो गया है। और हॉल का जो पंखा रहता है मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ उसकी। किसी दिन क्लिप शूट करती हूँ, किसी दिन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं डेली ही इसके ऊपर माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है मतलब झाड़ ही देती हूँ इसके ऊपर से कचरा वचरा। तो यहाँ पे बस अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। ऊपर जो जाले वाले लगे रहते हैं मैंने अच्छे से उनको क्लीन किया है। इन दिनों में आप देखना ज़्यादा नोटिस में आते हैं, जाले वाले हैं, मिट्टी वगैरह है, धूल मिट्टी ज़्यादा आपको दिखेगी, क्योंकि ये वाला टाइम ऐसा ही रहता है। बारिश के बाद आपको ज़्यादा धूल मिट्टी देखने को मिलती है, और दीपावली तक धूल मिट्टी रहती है। हम साफ़ करते रहते हैं, धूल मिट्टी जमा होती रहती है। तो ये सिलसिला तो चलो चलता रहेगा। तो यहाँ पे बस कुछ सामान है मेरा हॉल में सुबह इतना बिखरा हुआ रहता है, वो तो मैं सबके उठने से पहले कुछ समेट ही लेती हूँ। यदि हम चाहते हैं हमारे काम जल्दी जल्दी हो, हम स्ट्रेस फ्री रह के हमारे काम कर सके, घर के लेडीज़ को चाहिए वो सबके उठने से पहले 1-1.5 घंटा पहले उठ जाए, जिससे क्या होगा उसके सारे ही काम परफेक्ट टाइम पे हो गए। यदि ऐसा होगा हम साथ में ही सारे जन उठ रहे हैं, काम हमारे एकदम परफेक्ट टाइम पे नहीं हो पाएंगे। वो 1 घंटा भी आप जल्दी उठते हैं ना, वो 1 घंटा आपके लिए 10 घंटे जैसे हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे काम उस 1 घंटे में आप कर सकते हैं। वो काम जो शायद आप पहले कर लोगे तो आगे के लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने रनर को झटक दिया था और बिछा दिया है सोफ़ा के ऊपर। सोफ़ा को अच्छे से सेट कर दिया है। ये सोफ़ा तो दिन में कम से कम मतलब 30 से 40 बार अच्छे से सेट होती ही रहती है, क्योंकि ऐसा है कोई भी बैठता है उठता है तो हमें ही लेडीज़ को मतलब अरेंज करना पड़ता है, और मन में रहता भी है कि ये सोफ़ा सही से रहना चाहिए। तो बस इसको सही से किया मैंने। अब ये जो सेंटर टेबल है, जो कि सेंटर में तो नहीं है, साइड में लगी है, लेकिन उसको भी अच्छे से मैं साफ़ सुथरा कर दूंगी। और इसके ऊपर छोटे छोटे जो लड्डू गोपाल है, गाय है, उनको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मैं आज 2 कपड़े लेके बैठी हूँ। जो ग्रीन कपड़ा रहेगा उससे भगवान की तस्वीरें वगैरह साफ़ कर दूंगी, और जो दूसरा वाला पर्पल कलर वाला कपड़ा है उससे मैं क्लीनिंग में काम में लेने वाली हूँ। तो ये वाला पोर्शन भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। अब बारी आती है टीवी कैबिनेट और मेन डोर की, जो कि मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। लिविंग रूम हमेशा ही मैं चकाचक रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि लिविंग रूम ही हमारे घर की जान होती है। कोई भी यदि आपके घर में आता है सबसे पहले आपके लिविंग रूम में इंट्रेंस होता है। लिविंग रूम कोशिश कीजिए, यदि आप मेरे जैसे रखते हैं, मेरे से बेहतर भी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं रखते हैं तो प्लीज़ आज से ही रखना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिविटी आती है, कोई भी आपके घर में आएगा, यदि आपका घर साफ सुथरा दिखता है तो पॉजिटिविटी आती है, मतलब सामने वाले के दिमाग में भी आपको देखकर। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी ये वाला एरिया, जो कि मैं डेली ही क्लीनिंग करती हूँ। और जब साफ़ सुथरा हो जाता है, साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं ना, जल्दी जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदे नहीं होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सारे काम हैं परफेक्ट टाइम पे होते हैं। यदि हमारे काम परफेक्ट टाइम पे होते हैं तो हमारा दिमाग है वो स्ट्रेस फ्री रहता है।
हे गाइस, तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में और बच्चों वाले रूम की क्लीनिंग करूँगी। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसके पिलो कवर है निकाल के साइड में रख दूँगी। और बस पंखे को भी मुझे साफ़ करना है। मैं पंखे की तरफ देखा मैंने, और पंखा है जिस दिन मैं रूम की चादर हटाती हूँ मैं क्लीन कर ही देती हूँ। चादर लगी हुई रहती है तो सही रहता है, पंखे वंखे क्लीन करते हैं, कुछ गंदा धूल मिट्टी भी गिरे तो चादर पे आके गिर जाए, चादर वॉश हो जाती है। मैट्रेस पे गिरता है तो मैट्रेस पे धुलने में नहीं आते हैं। और मैट्रेस कवर बहुत दिनों से सोच रही हूँ लाने की, लेकिन बस वही है, बेड हमारे छोटे हैं तो ऑनलाइन देखती हूँ, यदि मिलेगा तो बहुत सही है। मैं इस दीपावली पे कोशिश करूँगी मैं कि मैट्रेस के कवर हैं इस बार मंगवा ही लूँ जिससे वो प्रोटेक्ट रहे। तो यहाँ पे बस मैंने पंखे वंखे क्लीन कर दिए, भगवान की जो तस्वीर है वो भी क्लीन कर दी। और जो सीलिंग एरिया है ना काफ़ी गंदा हो जाता है, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। वॉलपेपर है उसके ऊपर भी मैंने गीला सूखा कपड़ा मार दिया था, उससे वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और साफ़ सुथरी चादर लगा दी है। साफ़ सुथरी चादर तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत से लोग हैं जो 1 या 2 दिन में ही चादर चेंज कर देते हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि अब से मैं भी ऐसे ही कर दूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कमरा आपका ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आता है। तो यहाँ पे बस मैंने पिलो उनकी जगह पे सेट कर दिया है। कुछ कुछ बुक्स है यथार्थ की है, उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। सौम्या की बुक्स को हाल फिलहाल हाथ नहीं लगाएंगी, अभी वो पढ़ाई करेगी। और बस ये वाला काम जब हो जाता है कितना बड़ा सुकून मिलता है। और ज़्यादा मैं ड्रॉवर वगैरह में छेड़ नहीं रही हूँ, क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ने के लिए बैठना है। तो यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह है, इनके ऊपर से भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है। और बस ये सब चीज़ें करने के बाद अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। और काफ़ी धूल मिट्टी निकलती है, मतलब पूरे ही फर्श पे कुछ कुछ मिट्टी आ ही जाती है। अब नंगे पाँव तो घूम भी नहीं सकते, इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। तो बस ये वाला रूम है अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था। अब बारी आती है मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम में भी सेम मुझे यही काम करने हैं, जाले वाले उतारने हैं, पंखे को क्लीन करना है, उसकी चादर भी है मुझे चेंज करनी है। लेकिन उससे पहले ढेरों कपड़े हैं बेड के ऊपर रखे हुए, उन ढेरों कपड़ों को उनकी जगह पे सेट करना है। आजकल वापस से मौसम अजीब ही हो के रखा है, कपड़े हैं बराबर से नहीं सूखते, आगे पीछे सूखते हैं। तो सारे ही कपड़े मैंने रखे थे फोल्ड करके, अब इनको उनकी जगह पे रखूँगी, तभी जाके मन को सुकून मिलने वाला है। जब सारे कपड़े उनकी जगह पे रख देते हैं तब जाके ऐसे लगता है कमरा साफ़ सुथरा व्यवस्थित है। और आयरन के कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मेरी ड्रेसेस कम से कम 15 से 20 इकट्ठी हो चुकी है, बाहर की भीतर की, और घर में पहनने वाली इतनी इकट्ठी हो गई है, उनको आयरन करना है। किसी दिन बैठने वाली हूँ, सारे कपड़ों को आयरन करूँगी। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, बस कपड़ों को सेट कर दिया, उनको उनकी जगह पे रख दिया है। और यहाँ पे बस ये तस्वीरें हैं, गीला सूखा कपड़ा मैंने किया है, अच्छे से इनके ऊपर से मैंने धूल मिट्टी है साफ़ कर दी है। और इसी कपड़े से अब पंखा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आगे है सफाई है, बस अब हो गई है मेरी। और ये वाला पंखा जब क्लीन हो जाएगा ना तो इसको मैं बस धोने में डाल दूँगी इस वाले कपड़े को। और सीलिंग एरिया के ऊपर बहुत मिट्टी जम जाती है, जब वाइट रहती है सीलिंग और पंखा चलता है तो आप भी नोटिस करना काफ़ी मिट्टी रहती है, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से हम साफ़ करते हैं तब भी ये हट जाती है। पहले जब हम छोटे थे ना, मम्मी हमेशा ही कहती थी बेटा अच्छे से काम किया करो जिससे कि सास है तुम्हारी तारीफ़ करे। सास जब तुम्हारी तारीफ़ करेगी हम समझ जाएंगे वो हमारी ही तारीफ़ कर रही है। वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, पता नहीं मम्मा क्या बोल रही है, क्या कहना चाहती है, लेकिन आज वो चीज़ हमें मतलब गर्व का फील करवाती है। कोई कहता है कि हम कोई भी काम करते हैं सलीके से करते हैं, चतुराई से करते हैं, और हमें कहते हैं तो बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे काम करती है, वो वाला डायलॉग हमें रिवॉर्ड जैसा मतलब फील करवाता है। आप लोग इस बात से कनेक्ट करते हो या नहीं करते? मैंने देखा है 100% लड़कियां, 101% लड़कियां सभी चीज़ें अपनी माँ से ही सीखती हैं, हर चीज़ अपनी माँ की ही कॉपी करती है, चाहे रहन सहन हो, चाहे साफ़ सफाई का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, 100% वो अपनी मम्मी के ऊपर ही जाती है। इसीलिए कहते हैं मम्मी को हमेशा चाहिए कि बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें सिखाएं, जिससे कि वो आगे जाके, जैसे हम लोग यहाँ ससुराल में आए हैं, मम्मी हमारी तारीफ़ होती है, ऑटोमेटिकली हमारी मम्मी की तारीफ़ होती है, बस वैसा ही हमें भी अपने बच्चों को सिखाना है। मैं कोशिश करती
करती हूँ मेरी चेरी को सिखाने की। मैं मेरी चेरी को वही बोलती हूँ, बेटा कुछ कुछ सीखो, आज तुम सीखोगी, कुछ भी तुम्हारी तारीफ़ होगी तो तुम्हें खुद को लगेगा मेरी मम्मी की तारीफ़ हो रही है। तो हमें एज ए पेरेंट हमें ये सब चीज़ें भी अब बच्चों को सिखाना चाहिए। जब बच्चे मतलब ग्रो करने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उनको सिखाना है, काफ़ी चीज़ें हमें सीखना है बच्चों से। बस ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही तो जीवन होता है। तो यहाँ पे बस अब बारी आती है, वॉशरूम वगैरह क्लीन हो गए थे, इन कपड़ों को मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। धूप तो अच्छी खासी है, लेकिन मुझे पता है मतलब सूख के मतलब कपड़े हैं 1-1.5 घंटे में नहीं होने वाले हैं, पूरा दिन ही निकल जाएगा। लेकिन आज कपड़े भी बहुत सारे थे। पहले दिन मैंने वॉश नहीं किए थे मंगलवार को, क्योंकि हमारे मंगलवार को क्यों नहीं किया था, कुछ तो काम था, तो मैंने छोड़ दिया था कपड़े वॉश करने। और बस आज मैंने सारे ही कपड़े अच्छे से वॉश कर दिए। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, जिस दिन चद्दर हो जाती है उनको भी स्पेस अच्छा खासा चाहिए रहता है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, इसको भी मैं अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से पोंछ के रख दूँगी चारों तरफ से। यदि हम सभी चीज़ें अप्लायंसेस को अच्छे से केयर करके रखते हैं तो वो चीज़ें हमारे साथ लंबे समय तक चलती हैं, और अच्छे से ही रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी आती है। और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से मॉपिंग कर दी इस वाले बाथरूम में भी, जिससे कि बाथरूम में सूखा सूखा रहे। बस यहाँ पे मेरे सारे ही काम हो गए थे। तो हे गाइस, ये है मेरा आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि पहले से हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। और बस घर क्लीन हो चुका है, और बस आपसे मैं फिर से कहना चाहूँगी, आपका धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। 10,000 की मेरी फैमिली बनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये फैमिली हमारी बहुत बड़ी होए और हम बहुत आगे तक लंबी रेस के घोड़े साबित हो। इसी के साथ मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड वेट करना न्यू वीडियो का। बाय बाय।